तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस मेज के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे फिलिप ने रे को कुछ ऑफर के बारे में कहा होता है, जिसके बाद दिखाया जाता है सीन जहाँ पे जो फिलिप होता है वो रे को गाइड करते हुए कहीं ले जा रहा होता है और उसको बताता है कि इस तरफ मैं इस ईस्टर्न गार्बेज डंप में काम करता हूँ। और वो रे को हंटर कहते हुए बुलाता है कि हंटर, तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स सुने हैं, तो हर एक कोई लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहा होता है। तो रे हंटर शब्द को सुन के याद कर रहा होता है कि कैसे उसने सभी बच्चों को पीटा था, जिस वजह से सभी लोग अब उसको एक अलग ही तरीके से देखते हैं। और दिखाया जाता है कि वो दोनों ही चलते हुए कहीं पहुंच जाते हैं, जबकि फिलिप कहते लो हम यहाँ आ गए। और दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को, जिसको फिलिप खोल के अंदर को आता है, और जहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे बच्चों को जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है क्या तुम मुझे उस शू पॉलिश को दे सकते हो, जबकि दूसरा कहता है क्या तुम्हें ये नहीं पता वो मेरे शूज़ हैं। और जब भी दिखाया जाता है एक दूसरे लड़के को जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरी जगह पे थर्ड स्ट्रीट में जा सकते हो, कि वो एक डिलीवरी का काम है। जबकि रे इस चीज़ को देखते हुए कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा ह्यूज है। जबकि फिलिप अपनी चमकती हुई आंखों के साथ कह रहा होता है कि तुम्हारा स्वागत है फिलिप होटल में। और हमें बताया जाता है कि ये फिलिप होटल है जिसका ओनर फिलिप है। वो दोनों ही चलते हुए बात करते जा रही होती हैं। तो रे फिलिप से पूछता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। तो फिलिप बताता है कि हाँ, अगर मैं एक्यूरेटली बताऊँ तो यहाँ पे 186 पीपल हैं, जिसमें अगर वो बाहर वाला बंदा काम कर रहा है उसको भी इंक्लूड करें। जबकि रे अपनी नज़रें घुमाते हुए देख रहा होता है और फिलिप से कहता है कि यहाँ पे इन सभी को देख के कुछ कॉमन सा नज़र आ रहा है मुझे। तो फिलिप कहता है कि तुमने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया। तो रे कहता है हाँ, कि ऐसा लगता है कि ये जो सभी बच्चे हैं ये किसी और ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी छोटे हैं या फिर इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो फिलिप कहता है हाँ तुम सही हो, तुम्हारे पास एक साल पाई है। हमारे यहाँ पे सेक्टर 49 में बहुत ज़्यादा माइंस हैं। तो रे उसका जवाब देते हुए कहता है तो इसका मतलब यहाँ जो एडल्ट हैं उनकी मरने की संख्या ज़्यादा है। तो फिलिप कहता है अच्छा, तुम खाली फाइटिंग में भी अच्छे नहीं हो। और फिलिप बताता है कि तुमने सही कहा, उस वजह से जो और काम है वो रहने लग जाता है। इसलिए जो शॉपकीपर होते हैं उनको ना चाहते हुए भी बच्चों के लिए ही काम करने के लिए देना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं जो यहाँ स्ट्रीट को हैंडल करती हैं, और उसके बदले में हमने उनसे थोड़े से काम के लिए हाथ मिला रखा है। और जो ग्रुप हैं जो यहाँ इन स्ट्रीट को हैंडल करते हैं, हम उनको थोड़ा सा पेमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वर्कर हैं वो आराम से यहाँ काम करते रहते हैं। और वो खुश होते हुए कहता है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूँ तो मैं एक ब्रोकर हूँ, और यहाँ तक कि मैं लोगों को छत भी प्रोवाइड करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है। जबकि ये कहता है तो इसका मतलब ये जो सारी चीज़ें ये तुमने खुद अपने आप से क्रिएट की हैं। तो फिलिप कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये तुम्हें पता नहीं है कि ये कितना ज़्यादा हार्ड था मुझको इस तरीके के एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। जबकि कोई आवाज़ लगाते हुए कहता है फिलिप, तो हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि उन्हीं की तरफ भागते हुए आता है। तो फिलिप कहता है कि जोनाथन, कि तुम्हारी जो जॉब है वो किस तरीके की चल रही है। तो वो लड़का भागते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ पे मुझे कोई भी बुली नहीं करता जब मैं काम पे होता हूँ। और ये लो, ये मेरी इस मंथ का रेंट है। तो फिलिप कहता है चलो ठीक है, ये मैंने कंफर्म कर लिया। जबकि जोनाथन वहाँ से जा रहा होता है और फिलिप को थैंक यू करके वहाँ से चला जाता है, जबकि अपनी डायरी और पेन निकाल लेता है और उसमें जोनाथन की फीस के बारे में लिख देता है। और तभी देव पीछे से आके उस डायरी को देखने लग जाता है। तो फिलिप शॉक होते हुए कह रहा होता है कि सॉरी, कि मुझे माफ़ कर देना, कि मुझे ये चीज़ नोट करनी होगी जिससे मैं इसे भूल न जाऊँ। तो फिलिप उस नोटबुक को दे को देते हुए कह रहा होता है कि ये एक नोटबुक है जिसमें सारे होटल मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और तुम इसे आराम से देख सकते हो क्योंकि तुम इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रही हो। जबकि रे उस नोटबुक को खोल के देखने लग जाता है, जहाँ पे रे के बारे में लिखा होता है कि वो एक हंटर है, और रूमर्स कहते हैं कि वो सेक्टर 50 से आया है, और वो इस सेक्टर 49 में एक कार के द्वारा आया है, जो कि साउथर्न गार्बेज के डंप में एक कार में रहता है। और जबकि वो बहुत ज़्यादा कम अपने एक्सप्रेशन को चेंज करता है, और वो फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसको अप्रोच करने से पहले बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। तो वे इस चीज़ को पढ़ के फिलिप से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है। तो फिलिप डरते हुए कह रहा होता है क्या तुम रीड कर सकते हो। तो वे कहता है हाँ थोड़ा बहुत। जबकि फिलिप डरते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मगर मैं लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो रे कहता है तुम मुझसे बिल्कुल अपोजिट हो, मैं इस चीज़ को कभी भी ट्राई करूँ मगर ये मुझसे नहीं हो सकता। जबकि फिलिप कुछ कहने की कोशिश करता है, तभी रे दोबारा से कहता है कि इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है,
कि इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और वो उस नोटबुक को फिलिप को दे देता है। जबकि फिलिप भी थोड़ा सा हंसते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है। तभी फिलिप रे को कहीं लेके आ जाता है और उसको इशारा करते हुए बताता है कि हम यहाँ पे आ गए, और दिखाया जाता है सामने ही दो लड़कों को, जिनमें से एक सफेद टी शर्ट वाला लड़का कहता है कि फिलिप, और जबकि दूसरा कहता है कि ये कौन है, कि तुम्हें पता है हम किसी को भी इस तरीके से अंदर नहीं जाने दे सकते। जबकि फिलिप हंस के रे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि ये वही अंटर है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे होते हैं। और इस चीज को सुन के वो दोनों ही लड़के डर जाते हैं। जबकि फिलिप कहता है और मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक गेस्ट को यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। और जबकि दिखाया जाता है फिलिप और रे को, जो दोनों ही एक कमरे में आ जाते हैं। तो फिलिप कहता है कि ये जो प्लेस है यहाँ पे, इसको मैं यूज़ करता हूँ और तुम इसको अपने घर जैसा ही समझ सकते हो, और आराम से यहाँ पे बैठो। और जबकि फिलिप वहाँ अपना कुछ काम करने लग जाता है, तो रे कहता है और जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे लगा तुम एक कॉमन मैन हो। जबकि फिलिप जोनाथन की दी हुई फीस को रखते हुए कह रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मगर जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस में। कि तुम हमेशा ही पैसे को दोबारा से कमा सकते हो, मगर जब तुम अपने क्रेडिट को लॉस्ट कर देते हो तो तुम उसको वापस से बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से कमा पाओगे। जबकि देव वहाँ बैठा सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि ये मेरी एज से भी कम लगता है। तो देव पूछता है तो ये क्या है, तुमने कहा तुम मेरे लिए एक प्रपोजल देने वाले हो। जबकि फिलिप इस बात को सुन के सोचने लग जाता है कि ये सच में अभी भी बहुत ज़्यादा स्कैरी है, मगर मुझे ये ओवरकम करना होगा अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है तो। और वो चमकती हुई आंखों के साथ कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रपोजल है, कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, और जब तुम कैजिक को पीट दोगे तो तुम हमारे न्यू लीडर बन जाओगे। जबकि वे इस बात को सुन के लिप की तरफ ही देख रहा होता है, और वो उसके वैसल की तरफ नजर डालते हुए कह रहा होता है कि जो अब इसका ब्लैक माना है ये पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया। ऐसा लगता है कि ये अब मुझसे कम डरा हुआ है, मगर अब ये बहुत ज़्यादा करेज के साथ आ रहा है। तो दे कहता है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं वहाँ हार भी सकता हूँ। तो फिलिप कहता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, मगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि तुम जीतोगे। जबकि देव पूछता है मगर ऐसा क्यों। तो फिलिप बताता है क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मुझे लोगों को देख के ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे अगर मैं किसी पर्सन के बिहेवियर को देख लेता हूँ और उसकी हैबिट को क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया हो कि वो किस तरीके का पर्सन है। जैसे तुम ही को देख लो, जब तुम किसी भी पर्सन से बोलते हो तो तुम्हारी हैबिट है कि तुम अपनी निगाह को नीचा कर लेते हो और उसकी चेस्ट पे देखते हो, ना कि उसकी आंखों में। और मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों करते हो, और ऐसा लगता है कि पीपल के फेस और आई के बारे में कुछ तुम्हें पुराना ट्रॉमा है। और वैसे दोबारा से पॉइंट पे लौट के आते हैं, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं लोगों को देख के बता सकता हूँ, और तभी वे उसकी बात काटते हुए कहता है क्या कुछ और वो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हुए कह रहा होता है कि तुमने मेरे बारे में और कौन सी हैबिट के बारे में नोटिस किया है, कि वो कितनी है। तो फिलिप बताता है कि ऐसी कुछ और है। तो दिल दोबारा से पूछता है कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ। तो फिलिप अपना चश्मा सही करते हुए कह रहा होता है जब तुम कोई कॉर्नर से बाहर निकलते हो तो हमेशा ही तुम अपना राइट पैर के साथ आगे बढ़ते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि तुम एक राइट हैंडेड पर्सन हो, या फिर ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम पहले से ही किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हो, कि तुम्हें किसी एनिमी के साथ एनकाउंटर ना हो जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से तुम फाइट करते हो। जबकि वे इस बात को सुनकर सोच रहा होता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं इस तरीके से अपने बारे में डिटेल एनालिसिस सुन रहा हूँ। उससे पहले तो सब मुझे इसी तरीके से देखते थे कि तुम बहुत ज़्यादा डरावने हो, कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है, कि तुम्हें हमारे साथ नहीं होना चाहिए। कि वो हमेशा मुझे किसी कोल्ड और स्कैरी पर्सन की तरह देखते थे। और इसके अलावा मैं एंगर और सैडनेस को ही फील कर सकता हूँ। मुझे और भी ज़्यादा अपने इमोशन को कंसंट्रेट करके फील करना होगा। तो मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये मेरे लिए एक हिंट है जिससे मैं कैसे अपने इमोशन को दोबारा से ग्रो कर सकता हूँ। जबकि दिखाया जाता है फिलिप की तरफ, जो फिर दोबारा से बता रहा होता है कि वैसे मैं कैजिक की हैबिट के बारे में बताऊं, वो जब भी अपनी फाइट करता है तो वो इमोशन के साथ बह जाता है। और जबकि तुम जब फाइट करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम अपने अपोनेंट के मूव को पढ़ रहे हो, और तुम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ अपना अगला अटैक करते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है तुम्हारे जो चांसेस हैं विनिंग के, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बात को सुन के रे कहता है चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इस बात को सुन के फिलिप थोड़ा सा शॉक होता है। जबकि रे वहाँ से उठ के जाने लग जाता है तो फिलिप पूछता है कि यहाँ तक कि मैंने तुम्हें सभी चीज़ें एक्सप्लेन करके नहीं बताई, और यहाँ तक कि हमारी पेमेंट के बारे में भी बात नहीं हुई। तो रे कहता है ये तुम अपने आप से देख लेना, और इस चीज़ को कोई लाइटली मत लेना। जबकि फिलिप हंसते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा जैसा कि तुमने कहा है। और जबकि रे वहाँ से जाते हुए कहता है और एक और कंडीशन है मेरे पास। तो फिलिप पूछता है कि वो क्या है। तो रे कहता है कि फिलिप ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कनेक्शन है यहाँ पे,
तो मुझे किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।